रेड कॉरिडोर से माइनिंग कॉरिडोर की ओर बढ़ रहा छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़। सरकारी कागज में भले ना हो अबूझमाड़ का वजूद, लेकिन यहां से खनिज तलाशने की तैयारियां तेज। दावा, यहां छिपे हैं रेयर मिनरल्स। छत्तीसगढ़ से नक्सल खात्मे का दावा करने वाली सरकार अब अबूझमाड़ को बूझने में लगी है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात तो यह है कि रेड कॉरिडोर का नाभि केंद्र बना अबूझमाड़ का सरकारी दस्तावेजों में कोई वजूद ही नहीं है। यह भी तय नहीं है कि अबूझमाड़ फॉरेस्ट की मिल्कियत है, राजस्व की, या फिर किसी उद्योगपति की। सरकार को यही नहीं पता कि आखिर अबूझमाड़ के जंगल में क्या क्या है और कितना खजाना कहां छिपा हुआ है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि यहाँ पर रेयर मिनरल्स हैं जो बहुत कम देशों के पास हैं। यही वजह है कि अब अबूझमाड़ रेड कॉरिडोर से माइनिंग कॉरिडोर बनने की तैयारी में है। जिस इलाके में हवा भी मुश्किल से गुजरती थी, अब वहां सड़क भी होगी और पटरी भी होगी। दावा है कि अबूझमाड़ को सरकारी रिकॉर्ड में लाया जा रहा है। यहाँ का सर्वे भी शुरू हो गया है। और क्या चल रहा है अबूझमाड़ में, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। नक्सल खात्मे के बाद अब सरकार और उद्योगपतियों की नजर अबूझमाड़ पर है, क्योंकि अबूझमाड़ सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। इसीलिए यह पता लगाना फिलहाल मुश्किल है कि इसके अंदर क्या है तो पूरा जंगल, पर है क्या इस जंगल के अंदर। सूत्र बताते हैं कि यहां पर सैकड़ों सालों की लंबी प्लानिंग चल रही है। यहां पर बस भी चलेगी और पटरियों पर ट्रेन भी दौड़ेगी। लेकिन सवाल यही कि अबूझमाड़ में ऐसा क्या है जिसके लिए छत्तीसगढ़ को माइनिंग कॉरिडोर बना दिया गया। कोयला या लोहा, ये सब कुछ बहुत मायने नहीं रखते। सूत्र बताते हैं कि अबूझमाड़ को खनन के लिए तैयार किया जा रहा है। इसका जिम्मा खास कंपनी को मिल सकता है। सूत्र कहते हैं कि अबूझमाड़ में रेयर मिनरल्स हैं जो बहुत कम देशों के पास हैं। यानी ये लड़ाई लोहा और कोयले को लेकर के तो नहीं है। अबूझमाड़ 60 बाय 60 वर्ग किलोमीटर का जंगल है और 30,000 लोग जंगल में रहते हैं। इन 30,000 लोगों को विस्थापित किया जाएगा और फिर यहाँ का खनिज निकाला जाएगा। ये देश का सबसे महंगा खजाना हो सकता है। सरकार ने यहाँ ड्रोन से खजाना ढूंढना भी शुरू कर दिया है, लेकिन आगे यहाँ पर सैटेलाइट से ही सर्वे मुमकिन हो पाएगा। अबूझमाड़ का जंगल भारत के सबसे बड़े और घने जंगलों में एक माना जाता है। ये लगभग 4,000 से 6,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये क्षेत्र छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों में फैला है। ये इलाका इतना घना और दुर्गम है कि लंबे वक्त तक यहाँ का पूरा सर्वे भी नहीं हो पाया। अबूझमाड़ का मतलब ही है जिसे समझना मुश्किल हो। यहाँ बड़े हिस्से में आज भी घने जंगल, पहाड़ और आदिवासी बस्तियां हैं। ये क्षेत्र जैव विविधता के लिए भी बेहद जरूरी माना जाता है। अगर तुलना करें तो ये क्षेत्र कई छोटे जिलों या शहरों से भी बड़ा है और भारत के अनछुए इलाकों में गिना जाता है। अबूझमाड़ लंबे वक्त से नक्सल प्रभावित रहा, जिससे यहाँ विकास काम और सर्वे प्रभावित हुए। इसी वजह से ये इलाका लंबे वक्त तक आम लोगों और प्रशासन से दूर रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में सरगुजा से लेकर बस्तर तक पर्यटन की अपार संभावना है। राज्य में डबल इंजन की सरकार के प्रभावी कदमों से बस्तर में नक्सलवाद खत्म हो गया है। नक्सलवाद के खात्मे के बाद वहां पर्यटन के नए द्वार खुलेंगे। अबूझमाड़ भी अबूझ नहीं रहेगा। यहाँ भी विकास की रोशनी पहुंचेगी। पर्यटन के क्षेत्र में राज्य का भविष्य उज्जवल है। इसमें रोजगार की भी बहुत संभावना है। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। आदिवासी समाज का एक बड़ा वर्ग इस बदलाव को लेकर परेशान हो सकता है। उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि माओवाद के बाद उनके जल, जंगल और जमीन का क्या होगा। क्या वाकई में अब जल, जंगल, जमीन आदिवासियों के हो जाएंगे? नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत बस्तर के दूर दराज इलाकों में हर 3 से 5 किलोमीटर पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कैंप स्थापित हैं। 1 साल तक ये कैंप यहाँ से नहीं हटेंगे। ऐसे में स्थानीय लोगों के बीच में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये लोग अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से आवाज उठा पाएंगे। बस्तर क्षेत्रफल में कई राज्यों से बड़ा है, खनिज संपदाओं से भरपूर है। यहाँ लौह अयस्क, बॉक्साइड, टिन, कोयला, चूना पत्थर और ग्रेनाइट जैसे बहुमूल्य संसाधन बड़ी मात्रा में है। लंबे वक्त से बड़े कॉर्पोरेट घरानों की नजर इन संसाधनों पर है। रवाघाट और आमदाई जैसे इलाकों में खनन गतिविधियों के चलते स्थानीय लोगों को पहले से ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र गढ़चिरौली जिले का उदाहरण अक्सर सामने रखा जाता है।
जहां माओवादी प्रभाव कम होने के साथ ही खनन और औद्योगिक परियोजनाओं को तेजी से बढ़ाया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक इससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान हुआ। बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई, पहाड़ों का क्षरण और खनन से निकलने वाले प्रदूषण ने हवा और पानी दोनों को प्रभावित किया। नक्सलवाद के खात्मे के दावे के साथ बस्तर एक नए मोड़ पर खड़ा है। एक और विकास, निवेश और बुनियादी ढांचे के विस्तार की उम्मीद, तो दूसरी ओर आदिवासी समुदाय अपने अस्तित्व, अधिकार और पहचान को लेकर परेशान है। सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या विकास और सुरक्षा के नाम पर आदिवासियों के अधिकारों की अनदेखी होगी या फिर उन्हें इस प्रक्रिया में बराबरी से शामिल किया जाएगा। सवाल कई सारे हैं और जवाब किसी के पास नहीं। तो चलिए देखते हैं अबूझमाड़ की जो पहेली है उसे सरकार बूझ पाती है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक आप देखते रहिए द सूत्र और हमारी वेबसाइट www.thesutra.com पर विजिट करते रहिए। अपने सुझाव हम तक पहुंचाते रहिए और अब देखिए देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। मैं आपसे मुलाकात करूंगा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अमेरिका आज से हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी लागू करने जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से ईरान के बंदरगाहों की ओर आने जाने वाले जहाजों को रोका जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि नाकेबंदी का मकसद ईरान की तेल बिक्री रोकना है। ट्रंप के मुताबिक कई अन्य देश भी इस कोशिश में अमेरिका का साथ दे रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सैन्य ताकत को भारी नुकसान हुआ है और उसकी नौसेना लगभग खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 158 जहाज तबाह किए जा चुके हैं। नाकेबंदी के ऐलान के बाद वैश्विक तेल कीमतों में तेज उछाल आया है। बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल तेज हो गई है। राज्यपाल के सचिव गोपाल मीणा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के घर पहुंचे। वहां दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक मुलाकात हुई। इसके पहले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने भी सम्राट चौधरी के घर पर उनसे मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि जदयू ने संभावित मंत्रियों की लिस्ट के साथ दोनों नेताओं पहुंचे हुए थे। इधर सम्राट को सीएम बनाने को लेकर बिहार के अलग अलग जिलों में हवन किया जा रहा है। पटना के शीतला मंदिर और खगड़िया के काली मंदिर में सम्राट को सीएम बनाने के लिए महायज्ञ का आयोजन किया गया है। पिछले 15 दिनों से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने तेज गर्मी पर ब्रेक लगाकर रखा हुआ था, लेकिन अब उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और उसके लगे हुए राजस्थान के बॉर्डर वाले जिलों में आज हीट वेव का अलर्ट है। पारा भी 40 डिग्री से ज्यादा पहुंच चुका है। इधर राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, बिहार और झारखंड में इस हफ्ते पारा 40 डिग्री पार हो सकता है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 30 जिलों में धूल भरी आंधी चलने का अलर्ट है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एसआईआर पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग से पूछा कि अगर चुनाव नतीजों में विनिंग मार्जिन 2% और 15% लोग वोट न कर पाए तब क्या होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि वोटर अधिकारियों के बीच पिस रहा है, ये कोई एक दूसरे पर दोष मढ़ने का खेल नहीं है। कोर्ट ने ये कमेंट तब किया जब चुनाव आयोग ने तर्क दिया था कि चुनाव निकाय के नोटिस पर फैसला करने वाले ट्रिब्यूनल्स ने 47% मामलों को खारिज कर दिया था। जस्टिस बागची ने कहा कि ये राज्य और चुनाव आयोग के बीच लड़ाई नहीं है, ये वोटर्स के दो संवैधानिक प्राधिकरणों के बीच फंसे होने का मामला है। कोर्ट ने सिर्फ चुनावों को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप किया है, न कि उन्हें रोकने के लिए। अमेरिका इजराइल की ईरान से चल रही जंग के बीच आज सोने चांदी की कीमतों में गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी 2,753 रुपए घटकर 2,37,000 पर आ गई है, जो 10 अप्रैल को 2,40,000 पर थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 246 रुपए घटकर 1,50,081 रुपए पर आ गया है। इसके पहले शुक्रवार को 1,50,327 रुपए पर था। अमेरिका ईरान जंग के चलते सोना 45 दिनों में 9,016 रुपए और चांदी 29,519 रुपए सस्ती हुई है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.thesutra.com।